जन्नत में खुशबू उतर रही थी। मैंने पूछा ए जन्नत, ए जिब्राइल अमीन, ये कैसे खुशबू आ रही है जन्नत के अंदर, ये कैसे खुशबू है? तो क्या कहते हैं, बताया गया ये बिन्ते फिरऔन की दाया खुशबू है, यानी फिरऔन की बेटी की जो दाया थी उसकी खुशबू है। कहा क्या मतलब क्या है इसका? कहा इसका मतलब इसका ये है कि फिरऔन की जो बेटी थी, फिरऔन की कई बीवी थी, उसमें एक बीवी की एक बच्ची थी, जो बच्ची उसकी थी, उसको उसकी सेवा बात के लिए, नहाने धुलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए एक गाय रखी गई थी, नौकरानी रखी गई थी। वो नौकरानी की खुशबू है। कहा बात क्या है, मतलब इसका मामला क्या है? कहा गया, फरमाते हैं ये हदीस जो मैं पेश कर रहा हूँ इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है, इमाम बखरी ने रिवायत किया है, वो सही हदीस है ये। मैंने पूछा कि ए भाई से बताओ इसका मामला क्या है? कहा इसका मामला ये है कि फिरऔन की बेटी की एक दाया थी, फिरऔन की बेटी दाया को मूसा की बात की, मूसा की तबलीग की, उनको खबर पहुंच गई। मुझे मालूम हुआ कि मूसा जो बात पेश कर रहा है वो कह रहा है कि अल्लाह तो ऊपर वाला है, अल्लाह तो वो है, ईश्वर वो है जो खुद ये फिरौन जो कहता है अना रब्बुकुल आला, रब्बु, ये सही नहीं है। फिरौन ने कहता है मैं ही खुदा हूँ, ये झूठा है। उसकी बीवी को उसकी दायों की बात मालूम हुई, वो चुपके से ईमान ले आया। ना कि फिरौन की बहन रहती है, फिरौन के का खा रही है, फिरौन का पहन रही है, लेकिन उसे मालूम हुआ कि फिरौन इसको लोग रब मानते हैं, ये झूठ है, गलत है। रब तो वो है जो आसमानों पर है, रब तो वो है जो दुनिया का पैदा करने वाला है। उसको मूसा की बात खबर मिल जाती है, वो चुपके से ईमान ले आती है। एक दिन वो फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, कंघी गिर गई, उसने कहा बिस्मिल्लाह, उसको उठाया। उसकी बेटी ने कहा कि अल्लाह कौन? कहा अल्लाह वो जो मेरा भी तुम्हारा सबका रब है, वो अल्लाह। कहा कौन अल्लाह? का वो अल्लाह जो आसमानों में है। कहा क्या तुम मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती? क्या तुम मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती? देखो पूरा मुल्क मान रहा है, पूरा मिस्र मेरे बाप अल्लाह होता है, तुम मेरे बाप अल्लाह नहीं मानती? कहा मैं तेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती, मेरा अल्लाह तो वो है जो आसमानों में है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, जो बिजली बनाता है, बिजली खराब करता है, जो हर मामला उसी के हाथ में है। अमीरी देता है, गरीबी देता है, जिसको चाहता है बादशाह छीन लेता है। मेरा अल्लाह तो वो है, तेरा बाप अल्लाह नहीं है। कहा क्या नाम बाप बता दो? कहा हाँ बता दो, शौक से बता दो। उसने अपने बाप से बताया कि ए मेरे अब्बू जान, आपको मालूम है कि आपके महल में रहने वाली, आपका खाने वाली, आपका पीने वाली आपको रब नहीं मानती, पूरा मुल्क रब मान रहा है, लेकिन आपके महल में ये दाया जो है, ये नौकरानी जो है रब नहीं मानती। कहा ऐसी बात है? हाँ तलब किया गया। कौन उसका जो हरकारा, उसके जो है पुलिस गार्ड भर आ गए, ले गए। कहा क्या तुम रब नहीं मानती? कहा नहीं, मैं रब नहीं मानती हूँ, मैं रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे आपके मन में भेजा है, जो आप इतिहास में बता रहा है, मेरा वो है। तो रब नहीं मानती। कहा जो मालूम है इसका हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा? कहा जो करना कर लीजिए, तुम जो करना कर लीजिए। मैं जो है फिरौन ने हुक्म दिया, फिरौन ने आदेश दिया, तांबे का हारी लाया जाए, तांबे का हार बड़ी हारी लाई गई, देख लाया गया, तेल रखा गया, तेल को खौलाया गया, तेल खौलाया गया। उसके बाद इस दाया के इरवाद में है कि 5 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, इनके चारों बच्चों को लाया गया, एक एक करके बच्चे को उससे खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब आखिरी बच्चा है जो माँ की गोद में है, माँ का सीना चिमटा हुआ है, माँ का दूध पी रहा है। अब फिरौन का जो हरकारा है वो कह रहा है देख ले तेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, अगर तू चाहती है कि तुझे माफ कर दिया जाए, अभी भी तू कह दे कि ऐ फिरौन मैं आपको रब मानती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें छोड़ देंगे, फिर माफ कर देंगे। और के साथ है छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ मुमकिन है माँ के सीने चिमटा रहा होगा, कोई बईर नहीं है। आदमी और उनके दिल में हल्का सा झिझक पैदा हुआ, हल्का सा जो है खलिश पैदा हुई, लेकिन वो बच्चा माँ की गोद में था। कहा या उम्मत इकतहिली फइन्ना लकिल जन्नह,
हैं जिन माँ की गोद में बात क्या है, तो एक यही बच्चा है, दाया का बच्चा है जो माँ की गोद में है, उसने बात क्या था, कहा था या उम्मता, ऐ मेरी माँ, एक रहेगी, इसको कौन चाहिए, कहते कि आपकी जन्नत है। तो इस दाया ने कहा कि ऐ सरकारा, ऐ फिरौन के पुलिसों, सुनो मेरी तुझसे एक दरखास्त है। कहा तेरी दरखास्त क्या है? मेरी दरखास्त ये है कि मेरी जब हड्डियां तो बच जाएंगी, जलने के बाद गोश्त पूरा पिघलने के बाद हड्डियां बच जाएंगी, उसको एक साथ दफन करना मैं चाहती हूँ। क्या दिन हम चारों पांचों बच्चे और माँ छो एक साथ उठे, अल्लाह ताला हम तेरे दीन की खातिर, ईमान की खातिर जान को कुर्बान कर दिया, ताकि हम कह सके, ताकि हम अल्लाह ताला से कह सके, ऐ अल्लाह ताला मैंने बहुत से नेक अमाल तो नहीं किए हैं, बहुत नमाजें नहीं पढ़ी हैं, बहुत ज़कात नहीं दिया है, लेकिन तब क्या है कि मैंने सर कटवा दिया, लेकिन तेरे ईमान में, तेरी शान में मैंने आज आने ही नहीं दिया। ये फरमाइश की, कहा ठीक करेंगे, जिसको वो खुद जो है उस जो तेल में कूद गई, उसने जान दे दिया। कहा कि ये उसी पांचों बच्चे अमाल की खुशबू जन्नत से आ रही है। इसमें हमारे लिए आपको बहुत बड़ा पैगाम है। आज हालात इंडिया के बहुत संगीन हैं, आप जान रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। लव जिहाद नाम पर मुसलमानों को जेल किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी कर्जा का नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि हम अपने ईमान की बात करें। कि दान अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रास्ते दान देने इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह एक दान क्या 100 दान हो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया जाए, इसमें दरेक ना किया जाए, ये ईमान की अलामत बात करती है। तो मैं ये कहा कि हमारे इसमें मौका हमारे आपके लिए इसे पैगाम है कि हम अपने ईमान का मुहासबा करें, और ईमान ऐसे हालात में जो हालात चल रहा है अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने आप को जो है कर्म होना गवारा करे, जो कि मैंने पिछले हफ्ते में पेश किया था। और वहाँ था ए अबू दरदा, कहा है कि लंदन की बिल्ला कटना गवारा करना, जलना गवारा करना, शिरक मत करना। अगर ये तुम कहते हैं गैरुल्लाह से पूछो, गैरुल्लाह से मांगो, ये गैरुल्लाह के सामने सर झुकाओ, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने करना गवारा कीजिए, लेकिन कभी भी के सामने माथे मत झुकाइए। अगर याद रखिए एक बार माथा झुकाना आपके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। इसके हदीस पेश करना चाहता हूँ, वो हदीस मशहूर हदीस में पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं पिछली उम्मत में